अध्याय स्कंद एक, अध्याय 17, अध्याय 18, 18 अध्याय का 17 नंबर श्लोक। तो कल हमने कुछ श्लोक पढ़े थे, उसमें भगवान की कथा की महिमा थी। इस तरह भगवान की कथा की क्या महिमा है, वो सब हम पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे पढ़ते हैं। ये चर्चा हो रहा है सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों में। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं ही समाज महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। सुतवाच अहो वयम जन्म भृताद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमर्जातः दुष्कुल्यमादिं विदनोति शीघ्रं महत्तमानामि विधान योगः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा है, ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के वक्ता है, ये भी कोई बहुत उच्च कुल में इनका जन्म नहीं हुआ था, मिश्र जाति में उत्पन्न थे। फिर भी महापुरुषों की सेवा करने से, अनुगमन करने से जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बात करने से मनुष्य जन्म निम्न कुल में जन्म हुआ था, लेकिन अवगुण उनके धुल गए थे, निर्मल हो गए थे। सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में ही नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से तथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नेमिचरण के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भी भक्ति का पद दिलाया और इन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है, तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो सुबह कल कब पढ़ा हमने, शायद गीता में पढ़ा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। वही पॉइंट यहाँ पे भी आया कि हाँ, आचार्य गुरु के में जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बन सकता है। सुद गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था। वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य ज्ञान, दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सुद गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण से मुक्त थे से यह श्लोक सिद्ध करता है कि श्री श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो सुद गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने अपने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में
जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाली अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रताप ऐसा होता है। गंगा जल का शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे भक्तों के संग में आने से व्यक्ति कितना भी निम्न कुल में क्यों जन्म हुआ हो, क्यों भी निम्न कुल में क्यों ही ना उसका जन्म हुआ हो, वो उन्नत हो जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि गंगा के जल को शुद्ध माना जाता है और जो कि गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होता है। ये तो जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध करते हैं। तो गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा, वैष्णव के दर्शन से शुद्ध होता है। तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना है क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे। और अब भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोग से अधिक गंभीर है। अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का प्रारंभ कर दिया जाए। महत महानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है वे अनंत कहलाते हैं। तो ये 19 नंबर श्लोक। तो हम अभी 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 18वें अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित को श्राप मिलना। तो सुद गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि अभी भगवान के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं उसके बारे में उसकी महत्व को चर्चा कर रहे हैं। वही वाला सीन चल रहा है अभी। भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका क्या लाभ है। तो भगवान भक्तों के दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है वे अनंत कहलाते हैं। द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है। अतः उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म जन्म लेकर करनी होती है। किंतु मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। तो निम्न जाति में जन्म का एक दोष है, भगवान के भक्तों के संपर्क में आने भगवान का नाम लेने से वो दोष चला जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। तो नाम जप करने में कितने 10 प्रकार के अपराध होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। तो वैसा जब पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर देता है। हम जो जप जप करते हैं उसमें 10 नाम अपराध होते हैं।
ऐसा अपराध जब संकेत यही संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है, इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने का कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक है, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभाव से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत होता है, अतः निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। अब यह निश्चित हो गया कि वे अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। तो भगवान की महिमा आ रही कि भगवान क्या है। एतावतालम ननु सुचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनश्च हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यांघ्रि रेणु जुषते नभीप्सो। भगवान अनंत है, उनके तुल्य कोई भी नहीं हो सकता। किसी से भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते। कोई किसी की तुलना करे कि ये भगवान के समान है, ना तो भगवान के नाम को ना भगवान की तुलना किसी से कर सकते हैं, ना भगवान के नाम की। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान इसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर प्रबंध को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं। उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जो जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करता, वे भी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदकशाही विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कलम से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं। क्या नाम है ये विष्णु का? गर्भोदकशाही विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सराकार है। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। तो भगवान इच्छा करते सकते हैं, लेट देयर बी लाइट, देयर वाज लाइट। इस तरह बाइबल में इस तरह के स्टेटमेंट कि अब उसमें ज्यादा सृष्टि के बारे में तो बताया नहीं कि भगवान ने कैसे सृष्टि की। तो उसमें सिंपल ये बताया है कि भगवान इच्छा करते हैं और सृष्टि हो जाती है। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। लेकिन वैदिक शास्त्रों में डिटेल में बताया है कैसे सृष्टि हुई। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल मतलब गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो ये कौन से भगवान की लीला में ये आया था? क्या नाम है वो अवतार का? भगवान जब इसमें आए थे, वामन देव के रूप में आए थे।
वामन देव के रूप में आए थे। तो उन्होंने आ, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगा था। 3 पग भूमि में एक पग में उन्होंने नीचे के सारे लोक नाप दिए थे, दूसरे पग में ऊपर के सारे लोक नाप रहे थे। तो ऊपर के सारे लोक नापने थे तो उनके पैर ब्रह्मांड के कॉर्नर तक चले गए, ऊपर की परत तक चले गए। और ब्रह्मांड के उसमें क्रैक आ गया। ब्रह्मांड के बाहर में क्या है? विरजा नदी है। वो नदी का पानी थोड़ा सा इधर आया, तो भगवान के चरणों को इस तरह स्पर्श करते हुए वो ब्रह्मांड में एंटर किया। वो जल, विरजा, वही गंगा नदी है। वही गंगा नदी है। बाद में भागीरथ बहुत तपस्या करके, पहले गंगा नदी ऊपर के लोकों में थी, भागीरथ बहुत तपस्या करके उसको नीचे के लोकों में लेकर आए। ज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवी देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान कैसे असंख्य। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी है। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतः 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के मध्य माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, इसमें से कुछ भी जीव, जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतः 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्य तया जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी देवताओं के अग्रणी हैं। भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जी जैसे शक्तिमान देवता। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवता में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु तथा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी जी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमंस्यम् यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है।
तो 22 नंबर श्लोक, यहाँ से नया सीन शुरू हो रहा है। शायद 23, अच्छा 23 से शुरू होगा। केवल आत्मसंयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मसंयमी का अर्थ है आवश्यक से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो। जो ज्यादा मौज मस्ती में रहते हैं, भगवान की भक्ति को उतना सीरियस नहीं हो पाए। और जो लोग आत्मसंयमी नहीं है, वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्मसंयमी हैं, वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अभी तो प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अभी तो अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अभी तो उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं, वे वास्तव में आत्मसंयमी हैं। और वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना या घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। जिस तरह ऐसा होता है ना कि मान लो दो ग्लास है, एक ग्लास में, एक ग्लास है जो खाली है, खाली है। अब हम उसके अंदर, खाली तो नहीं है, उसके अंदर हवा है। तो कोई बोल सकता है कि इस ग्लास की हवा को बाहर निकालो। एक ग्लास खाली है, उसकी हवा को बाहर निकालना है, क्या करना चाहिए? वो ग्लास के अंदर से हवा को बाहर करना है। एक ग्लास को ऐसा कुछ करना है उसमें कि उसमें हवा ना रहे। बहुत सरल आंसर है। इसमें पानी भर दो, यस माता जी ने आंसर है। हवा बाहर निकालना, उसमें पानी भर देंगे तो हवा बाहर हो जाएगी। तो ग्लास को पानी से भर दो पूरा, तो हवा बाहर आ जाएगी। हवा निकाल दिया। हवा निकालने के लिए क्या करना है? उसको पानी से पूरा भर दिया। इसी तरह इंद्रियां को हम खाली नहीं छोड़ सकते। इंद्रियों को रोक नहीं सकते कुछ करने से। तो इंद्रियों के लिए सबसे बढ़िया काम है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, दिव्य सेवा में लगा देते हैं। तो सेवा में लगाना ही भक्ति योग है। बस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, अपने आप वो आत्मसंयमी हो जाएगी। अतः जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त है, वास्तव में आत्मसंयमी और भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सत्संग, तो अपने आप मोह छूट जाएगा, अपने आप संयमी हो जाएगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना करना अपनाते हैं, वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण या निर्भिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है और प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता और परित्याग। इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए
की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। तो ये आखिरी श्लोक इस थीम का, जिसमें भगवान के नाम की महिमा चल रही है। इसके बाद स्टोरी शुरू होगी। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, मैं आपके अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। नभः पतन्ति आत्म समम पतत्रिण। तो सबके अपने अपने अनुभव है, तो उसी अनुभव के अनुसार वो भगवान की कथा बताते हैं। परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपने सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी है। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है। तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्री सुत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तब स्टोरी शुरू होगी। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए, और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो इस तरह परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे, शिकार करते थे, और जंगल के अंदर चले गए। अभी उधर भूख प्यास लग रही है, तो पानी की खोज करते करते एक आश्रम मिला। शमीक ऋषि का, उधर गए। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे या प्यासे होने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि भगवत भक्त तो परीक्षित महाराज इसी स्थिति में था। उनके थकने, प्यासे, भूखे का कोई वो नहीं था। क्योंकि भगवत कभी भी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। तो ऊपरी तौर से लग रहे थे कि थके हुए हैं, प्यासे हैं। इसी तरह अर्जुन को भी भगवान ने माध्यम बनाया गीता देने के लिए। ऊपरी तौर से लग रहा था कि अर्जुन बहुत अज्ञान में है, उसको बद्ध जीव की तरह एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह ये भी परीक्षित महाराज जी ऊपरी तौर से थके और प्यासे। मनुष्य को भगवत धाम जाने से के पूर्व सारे संसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त संसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित संसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, और भक्त को सारी संसारिकता से वैराग्य लेने के लिए वश हो जाना पड़ता है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते, भगवान कभी भक्तों को भूलते नहीं। भक्त भूल जाता है कभी कभी, बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत बार हम व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत बार हम अ, भक्ति से पीछे हट जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो भगवान फिर कभी कभी ऐसी परिस्थिति ला देते हैं, विषम परिस्थिति ला देते हैं, ताकि भक्त लोग फिर से उनके पास आ जाए, फिर से विवश हो जाए भगवान भक्तों के संग में आने के लिए। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। तो बाकी लोगों के जीवन में इसे विषम परिस्थिति आती है, तो वो दुखी हो जाता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भक्त समझ जाता है कि ये भगवान की चाल है, मुझे और उनके पास लाने के लिए।
महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फल स्वरूप मोह न उत्पन्न होता, तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते, तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। तो अभी कहाँ है परीक्षित महाराज? शमीक ऋषि के आश्रम में आ गए। शमीक ऋषि के आश्रम में देखा ऋषि तपस्या कर रहे हैं और कोई है नहीं आश्रम में, और उनके बारे में वहां का सीन चल रहा है। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों स्थितियों से अलग होकर परम पुण्य के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो उस समय शमीक ऋषि कौन से थे? समाधि में थे। तो यहाँ पे तीन शब्द है ना, तीन अवस्था रहती है, जागृत, सुप्त और सुषुप्ति। ये तीन। हाँ सर, अभी हम जैसे अभी हम जागृत अवस्था में जाग रहे हैं, जब सोते हैं तो सुप्त अवस्था रहती है, अनकॉन्शियस रहते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस में भी एक डीप डीप स्लीप रहती है, सुषुप्ति बोलते हैं जिसको। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। ये दिव्य पद तीन विधियों से प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यधिक स्वीकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। तो बहुत डीप स्लीप, डीप मेडिटेशन में थे। तो इतना मेडिटेशन में थे, खटखटाया, वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और बोल रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं, और हम पदार्थ के तीन गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार किया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति के यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। तो वो इस तरह परीक्षित महाराज देख रहे थे समीक ऋषि को। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे। उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। वो बोल रहे थे, जल दे दीजिए, जल दे दीजिए, प्यासे हैं। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। इसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय निश्चय ही देवकृत था। अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सके। तो महाराज परीक्षित परीक्षित उनको उनसे जल मांग रहे। सामान्यतः तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इसी विषम परिस्थिति में रखे गए। इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को भी विषम परिस्थिति में लेके आए, इससे भगवत गीता पिक्चर में आए। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा, और इस तरह सोचते हुए वो क्रुद्ध हुए। तो राजा आए, न तो उनका वेलकम हुआ, न बैठने का स्थान मिला, न उनसे कोई बात कर रहा है,
न उनकी बातों का जवाब दे रहा है। उपेक्षा राजा है, वो पूरी पृथ्वी के राजा है, उनकी उपेक्षा हो रही। थोड़ा सा क्रोध आ गया उनको। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अपने शत्रु के घर आया है। तो बहुत शत्रु को भी बहुत अच्छे से प्रेम से उसका स्वागत करना चाहिए, अतिथि की तरह। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं को राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वो मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे, कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वो मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। किसी व्यक्ति को वेलकम करने में ऐसा नहीं बहुत कुछ लगेगा। आए हैं, बैठने के लिए उनको आसन दे, और पानी पानी ऑफर कर सकते हैं। ये तो हर जगह रहता ही है, पानी और आसन। और थोड़े मधुर वचन से उनका स्वागत करें। ये सामान्य शिष्टाचार है। जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने शायद ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके बैठने का आसन, एक गिलास जल और कुछ मीठे मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। तो ऋषि के शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी, उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक था। लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। भक्तों भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं, और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। ये स्टोरी चल रही है, इसको यही रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह परीक्षित महाराज को थोड़ा सा क्रोध आएगा। वो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देंगे, चेक करने के लिए कि अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान में है कि नहीं। बाद में उनका पुत्र परीक्षित महाराज को श्राप दे देगा कि 7 दिन बाद, जिसने ये किया है 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह परीक्षित महाराज को पता चलेगा उनको श्राप मिल गया है, नोटिस आ गया है 7 दिन का। और फिर उसके ऊपर वो सोचेंगे। तो ये सब हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।